हाँ जी, तो इसको हम दो तीन अलग अलग अंदाज से पढ़ेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम, है ना, एंड आई रिपीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखें आप ग्राफिकली। तो ग्राफिकली बेटा दो मॉडल होंगे, एक एडीएएस और एक एसआई। तो पहले हम एडी और एएस वाला लेते हैं। ये बनेगा आपका 45 डिग्री पे एएस, ओके। और फिर बनेगा बेटा फ्लैटर थोड़ा सा एडी। इस एक्सेस पे प्लॉटेड है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजें लिख सकते हैं बेटा ऑब्लिक करके। आई रिपीट, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। यू माइट बी सरप्राइज्ड, इनकम रुपीज में होती है, आउटपुट आपका से फिजिकल है तो केजी या क्विंटल में हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट तो नंबर ऑफ पीपल में होता है। बट ये तीनों एक साथ इसलिए लिए जाते हैं बेटा कि दे गो हैंड इन हैंड। ये तीनों या तो बढ़ते हैं या तीनों कम होते हैं। और बेटा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम जहां जनरलाइज करके पढ़ते हैं, ओके। तो अब इधर देखो, वेयर इज द इक्विलिब्रियम, हियर। AD is equals to AS. यस बेटा, जहां एडी और एएस इक्वल है। एक्सक्यूज मी, है जे सर का कॉल। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर, उसका सिलेबस इतना ऑड है कि नो सिंगल बुक कवर्स द सिलेबस। मतलब उसमें तो कहीं कहीं के नोट्स मिल जाए ना। किसको चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, तो सर नोट्स तो मिल सकते हैं शायद मेरे पास, शायद मैं चेक करूं, हो सकती है एक कॉपी। और अगर मेरे पास नहीं मिले तो मुझे पता है एक शॉप है जहां वो फोटोकॉपी करके भेजते हैं। तो सिलेबस यूनिक है सर उसका थोड़ा, है ना। मैं आपको बताता हूँ, अभी तो क्लास चल रही है। चलो ओके सर। हाँ गाइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट दिख गया आपको। अब मुद्दा है कि बेटा लॉजिक, कि हम यहीं क्यों रुके। ये इकोनॉमी, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी ओक्यू आउटपुट ही क्यों बनाए, वाई। तो इस लॉजिक को देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो व्हाट इफ बेटा, इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस से दिस आउटपुट, कहां प्रॉब्लम है? अगर हम OQ1 बनाते हैं तो क्या होता है बताएं? अगर हम सिर्फ Sir, OQ1 AS is बनाते greater हैं, than AD, sir. हाँ तो इधर देखो बेटा, लेट दिस बी पॉइंट ए, लेट दिस बी द पॉइंट बी। तो बेटा OQ1 आउटपुट पे आप क्या देख रहे हो कि आपका AS हाइट में ज्यादा है बेटा। AS की लंबाई, AS इधर प्लॉटेड है, AS की लंबाई है AQ1 और AD की लंबाई BQ1। तो AS इज मोर PQ1. देन AD बेटा। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, AQ1 इज ग्रेटर देन BQ1, यानी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। तो बेटा बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर इकोनॉमी रेगुलरली आउटपुट बना ले, OQ1 आउटपुट, तो क्या प्रॉब्लम? Sir, unsold goods stock रह जाएगा sir. वेरी गुड, Stock रह जाएगा वेरी producer के गुड, पास. वेरी गुड बेटा। Stock सप्लाई मोर देन increase. डिमांड रिप्रेजेंट्स ओवर प्रोडक्शन, रिप्रेजेंट्स ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन इंप्लाइज इंक्रीज इन स्टॉक, है ना। कैसे बेटा? सपोज करें सप्लाई कर रहे हो आप 1000 यूनिट और डिमांड है 800, तो क्या होगा बेटा? 200 क्लोजिंग स्टॉक। सपोज ये मंथली डेटा है, तो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक हो गया से 200, फिर फरवरी में भी आपने बेटा 1000 बनाए और बिके 800, तो क्लोजिंग स्टॉक 200 प्लस 200 400, मार्च में 600। तो हो क्या जाएगा बेटा? पाइलिंग अप ऑफ स्टॉक्स। अगर आप लगातार ये आउटपुट बनाएंगे तो आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आप सब अकाउंट्स के स्टूडेंट हो बेटा, इन्वेंट्री कॉस्ट आती है। और बेटा एक सेलर
माल बेचने के लिए बनाता है, इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाता है। अच्छा, स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा बेटा? प्रॉफिट कम होगा। तो कोई फर्म चाहती है उसका प्रॉफिट कम हो, तो ऐसे में फर्म का रेस्पॉन्स क्या होगा? अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो फर्म का रेस्पॉन्स क्या होगा? सर प्राइस कम हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस सर वो होता है, प्रोडक्शन कम करेंगे। मैक्रो में प्राइस इन्वॉल्व नहीं होता बेटा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, किसी ने और बोला था? सर वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। प्रोडक्शन वो यस बेटा, सर, प्रोडक्शन कम कर देंगे। हाँ वो बेटा 1000 यूनिट क्यों बनाए जब डिमांड 800 है? डिमांड 800 है तो सप्लाई कितनी होनी चाहिए? 800। उतना ही माल बनाओ ना 800। जितना बिक रहा है। तो क्या होगा बेटा? ऑटोमेटिकली करेक्टिव एक्शन लेगी फर्म्स और आउटपुट कम कर देगी बेटा। तो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग OQ1, ऑल द फर्म्स विल प्रोड्यूस OQ। गॉट इट? यानी कहने का मतलब है बेटा, लॉन्ग रन तक हम OQ1 नहीं बना सकते। किसी 1 या 2 महीने में बना ले चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली ओवर प्रोडक्शन का कोई सेंस नहीं है। गॉट इट? अब इधर देखो, व्हाट इफ वी आर हियर, व्हाट इफ वी आर एट दिस पॉइंट, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। हाँ OQ2। तो इधर देखो बेटा, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो इफ वी टॉक ऑफ OQ2 लेवल, तो बेटा हेयर AD इज मोर देन AS। अगर हम AD की क्वांटिटी लिखें तो AD है आपका CQ2, CQ2 इज मोर देन DQ2। नाउ व्हाट, ये सिचुएशन को कैसे एनालाइज करें? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। जैसे यूं समझे कि डिमांड तो है 700 यूनिट्स और सप्लाई है 500। तो क्या हो रहा है बेटा? एक प्रोड्यूसर जितना माल बना रहा है उससे भी ज्यादा डिमांड है। तो सपोज आई एम द सेलर, सप्लायर या सेलर, मेरे पास कोई आता है कि भैया 700 यूनिट्स देना, तो मुझे उसको कहना पड़ता है 500 मेरे से ले लो, 200 कहीं और से लो, क्योंकि मेरे पास तो 500 ही है। तो आई हैव अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। 700 यूनिट्स बेच के बेटा 700 पे कमाता है ना। अगले महीने फिर ऐसा होता है, मैं 500 बनाता हूं लेकिन डिमांड 700 है। तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि भाई डिमांड अच्छी खासी एग्जिस्ट कर रही है, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग मोर यूनिट्स। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरा रेस्पॉन्स क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्शन। बेटा आई विल लाइक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। बेटा आज की डेट में तो डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है एडवर्टीजमेंट से। यहां तो देखो ना, डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बस हमें माल बनाना है, अपने आप बिक जाएगा, डिमांड तो है। तो ऐसे में इकोनॉमी OQ2 से OQ की तरफ मूव करेगी, और बेटा ये ऑटोमेटिक होगा। आज मैं तो कह रहा हूं, आप भी एक फर्म लेके बैठे हैं और डिमांड ज्यादा है और आप उसको मीट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप 1-2 मशीन और खरीदेंगे, 2-4 लेबर और लगाएंगे और अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ऑब्वियस है। तो कहने का मतलब है बेटा, लॉन्ग रन में इकोनॉमी सेटल यही होती है, ई पॉइंट पे। अब आई रिपीट, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में बेटा हम थोड़ा इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वापस इक्विलिब्रियम पे आते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। चलो, तो अब एक काम करते हैं बेटा, SI कर्व के थ्रू भी देख लेते हैं और फिर शेड्यूल से देखते हैं। SI कर्व तो बहुत इजी है। ये रहा आपका I, इन्वेस्टमेंट, ये ओरिजिन। अब बेटा इन्वेस्ट सेविंग कर्व बनाएंगे। सेविंग कर्व नेगेटिव से शुरू होता है, थोड़ा फ्लैटर बनाना है। ये सेविंग कर्व बेटा, जहां S और I मिलते हैं वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। बस बेटा, ये आपका सेम पॉइंट आ गया। OQ आउटपुट बनाएंगे हम। ओके बेटा, इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि OQ1 बनाएंगे तो वही ओवर प्रोडक्शन, और OQ2 बनाएंगे तो अंडर प्रोडक्शन। तो यहां होंगे तो यहां आना चाहेंगे, यहां होंगे तो यहां आना चाहेंगे। गॉट इट?
Yes, sir. चलो अब शेड्यूल लेते हैं जो कंबाइंड है। अच्छा एक लैंग्वेज यूज करता हूं मैं, इधर देखो, ये जो आपको लगेगा ना ये तीनों एक साथ क्यों है वो समझे आप। तो इधर देखो बेटा, हमने यहाँ क्या डिसाइड किया था कि हम OQ1 पे नहीं रुकेंगे, इधर आएंगे। यानी हम सबसे पहले क्या रिड्यूस कर रहे थे, आउटपुट, क्योंकि यहाँ आउटपुट ज्यादा बना रहे थे 1000 यूनिट, हमें 800 यूनिट्स ही बनाने हैं, तो हम आउटपुट रिड्यूस करेंगे बेटा। अब कम आउटपुट बनाने के लिए एम्प्लॉइज कितने चाहिए, ज्यादा या कम? हाँ, तो आउटपुट कम होगा तो बेटा एम्प्लॉयमेंट भी कम। अच्छा अब बताएं, आउटपुट कम बनाने पर एम्प्लॉइज कम रखे तो उन एम्प्लॉइज को इनकम भी क्या मिलेगी, टोटल इनकम, बस कम मिलेगी। गो हैंड इन हैंड। अब यहाँ देखो, आउटपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ाएंगे तो बेटा और एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और नए एम्प्लॉइज को भी तो इनकम देंगे तो कंट्री की टोटल इनकम बढ़ेगी। तो ये तीनों सेम दिशा में जाते हैं। हाँ अब इधर देखिए बेटा, शेड्यूल Y C S I A D A S। Y की वैल्यूज ले लेते हैं हम 0, 100, 80 ले लेते हैं हम, 40, 80, सॉरी 80 नहीं, एक सेकंड, 80 से बढ़ा देते हैं, तो 80 से बढ़ाया तो 120, 80 से बढ़ाया तो 200, ओके गाइस। अब हम बेटा S लिखेंगे Y माइनस C। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना लूं बेटा, मनन बोले? इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है, महिमा आप बताएं। ऑटोनॉमस। हाँ कांस्टेंट, तो मैं कितना लूं, 30 30 30 30 ले लूं सब जगह? पूछ रहा हूं क्वेश्चन आपसे, 30 30 30 30 चलेगा? यस सर। क्यों चलेगा बेटा? S इक्वल टू आई कैसे दिखाओगे फिर, 30 का तो कॉलम ही नहीं उधर S में। यस सर। तो हम बेटा जानबूझ के कोई ऐसा फिगर लेंगे जो उधर है, से हम ले लेते हैं 20। हाँ आप चाहे तो 40 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। ओके बेटा, अब बस बेटा AD तो क्या होता है C प्लस आई, और AS क्या होता है C प्लस S, बस निकाल देंगे। तो C प्लस आई 40 प्लस 20, देन 120 प्लस 20, 140, 220, 300, 380, 460, 610, 600। अब C प्लस S, तो बेटा यहाँ मेहनत नहीं करे, आपको ट्रिक बताता हूँ। C प्लस S करेंगे, उसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो वही होता है C प्लस S, यस सर। तो सेम कॉलम लिख दो और वैसे वेरीफाई कर लो, 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 वही तो आ रहा है 100। अब हम देखते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो इधर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि S इक्वल टू आई, तो यहाँ S इक्वल टू आई है, और देखो बेटा इसी जगह पे AD इक्वल टू AS भी इक्वल है? तो हम कह सकते हैं जो 300 है ये 300 है, ये इक्विलिब्रियम इनकम है बेटा, इक्विलिब्रियम इनकम शेड्यूल में 300 है। अच्छा अगर हम यहाँ कहीं होते तो बेटा AS इज मोर देन AD, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, तो मतलब नहीं है बेटा, है ना। और अगर हम यहाँ कहीं होते तो उल्टा है, डिमांड ज्यादा है
सप्लाई कम है, हम तो यहां रुकेंगे जहां AD इक्वल टू AS। गॉट इट बेटा? अच्छा, ये शेड्यूल लर्न करना बड़ा आसान है बेटा। जैसे इनकम को मैंने क्या लिया, 0, 100, 200, 100 ईच से बढ़ रहा है। फिर कंजम्पशन 0 पे 0 नहीं लिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और किसी एक रेट से बढ़ा दिया, से मैंने +80, सेविंग अपने आप आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट मैंने बोला ना बेटा, एस के कॉलम में कोई एक फिगर लेना है। हाँ, नेगेटिव नहीं होता है इन्वेस्टमेंट, 0 नहीं होता है तो पॉजिटिव। आप 40 लेते ना बेटा तो इक्विलिब्रियम 400 पे आता। ठीक है, और AD और AS तो अपने आप बन जाएंगे। गॉट इट? Yes, sir. ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड ग्राफ। चलो, हो गया, कॉपी हो गया ये? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक काम करते हैं, प्रैक्टिस आप बनाए, मैं आपको सिमिलर वैल्यू दे रहा हूं, 2-3 वैल्यू मैं लिख के देता हूं, आप कंप्लीट करना। इस बार हम ले रहे हैं 0, 40, 80, 120, ये आप थोड़ी 2-3 वैल्यू और लिख देना। C हम ले लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 20 बट इंक्रीजिंग बाय 30 ईच। ठीक है, S आप खुद निकाल देना। और I बेटा मैं आपको फ्रीडम देता हूं, कोई स्टूडेंट 10 ले लेना, कोई 20 ले लेना, कोई 30 ले लेना, और फिलअप करो और देखो कहां आ रहा है इक्विलिब्रियम। जस्ट डू इट। हर स्टूडेंट अलग अलग ले, कोई 10, कोई 20, कोई 30। हाँ जी, आप ले बेटा, जिसने इन्वेस्टमेंट 10 लिया है उसका इक्विलिब्रियम यहां पे आएगा, जिसने इन्वेस्टमेंट 20 लिया है उसका इक्विलिब्रियम इनकम 160 होगा, एंड सो ऑन। करें आप, 2 मिनट का क्लास वर्क है। Sir, yes, sir. 10 years, sir. Done. हो गया बेटा? Done. हाँ, तो वेरी Yes, सिंपल। sir. देखो, जिसने इन्वेस्टमेंट 10 लिया उसका इक्विलिब्रियम इनकम 120, किसी ने Yes, sir. 20 लिया तो 160, और किसी ने से 30 लिया Yes, sir. तो 200। डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और देखो, एक कॉन्फिडेंस आता है कि एग्जाम में हम मन से शेड्यूल ले सकते हैं बेटा। वाई का कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है, कंजम्पशन को 0 नहीं रखना है, और उसको थोड़ी कम रेट से बढ़ाना है। जैसे देखो, यहाँ इनकम 40 ईच से बढ़ रहा है तो कंजम्पशन 30 ईच से, 30. सेविंग अपने आप आ जाएगा। आई हम एक सिंगल वैल्यू लेना है कांस्टेंट, Constant. जो सेविंग कॉलम में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट मैंने आपको नहीं बोला 15 लो, 22 लो, कि फिर S इक्वल टू आई आएगा ही नहीं। थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे ना हम बेटा, इक्विलिब्रियम आना चाहिए। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे, मेरे को अभी क्लिक हुआ, मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लायर की फीलिंग दिखाता हूँ। जस्ट सी, हमने कल पढ़ा था इधर देखो, हमने इन्वेस्टमेंट जब 10 था तो इक्विलिब्रियम इनकम क्या थी, बताएंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट 10 था तो इक्विलिब्रियम इनकम क्या थी? 120. वेरी गुड। 20.
और जब इन्वेस्टमेंट 20 था तो 160. 160. 160. वेरी गुड. 160. के निकालना फर्स्ट फॉर्मूले से. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. Upon delta I. कितना आ गया? 4. 40 अपॉन 10. 40 upon 10. अब Oh. बताओ यहाँ एमपीसी कितना है इस क्वेश्चन में? तो एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. कितना आ रहा है? डेल्टा सी है बेटा हर जगह 30 और 30. डेल्टा वाई Yes, हर sir. जगह 40. 30. कितना आ 40. रहा है? 40. 30 अपॉन 40. दैट इज 0.75. 0.75. उसका मतलब क्या हो गया? एमपीएस कितना हो गया? एमपीएस कितना हो गया? 0.25. वेरी गुड. 0.25. अब बताओ के का एक फॉर्मूला और है ना, 1 अपॉन हाँ, Yes, sir. sir. 1 1 upon upon MPS. 0.25. 1 अपॉन 0.25. 0.25. देख लो बेटा, 4. सेम आंसर. एक हमने इस डेटा से निकाला और एक हमने एमपीसी की वैल्यू के थ्रू निकाला. तो इन्वेस्टमेंट तो हमने सिर्फ 10 से बढ़ाया बेटा, देखो ना, 10 से बढ़ाया, लेकिन इनकम उसके 4 टाइम्स 40 से बढ़ गई. ओके, मजा आया? वी शुड एक्चुअली हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग. ये प्रैक्टिकली आपने देख लिया शेड्यूल में, कल हमने न्यूमेरिकल्स में देखा था. चलो आगे बढ़ते हैं. न्यूमेरिकल करना चाहेंगे बेटा इसके आज? Yes, sir. हाँ, आज होमवर्क मिलने वाला है, तो इधर देखे बेटा, न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. पहला न्यूमेरिकल देखें. C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y and I is equal to 400. बस बेटा यही गिवन है और मांगा क्या है? फाइंड ए इक्विलिब्रियम इनकम, बी कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम इनकम, और तीसरा सेविंग एट इक्विलिब्रियम इनकम. करें सॉल्व, इफ यू कैन ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं कैसे करेंगे. जिनको याद है थोड़ा 12th क्लास, वो कर सकते हैं. Sir, equilibrium income 2500. वेरी गुड मनन, सही आंसर है. बाकी लोग? And sir, consumption 2100 or saving 400. वेरी गुड. हाँ भाई, जो टेक्निक भूल गए मैं सिखाता हूँ. जस्ट 1 more minute, ट्राई कर लें बाकी लोग भी. चलो इधर देखो बेटा, एक बार सीख लोगे तो फिर बहुत इजी लगेगा आगे वाले क्वेश्चन. इधर देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है? एडी निकालें. तो एडी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C प्लस आई. C plus I.
तो बेटा जो ऊपर सी और आई गिवन है उसको ऐड कर लो, तो कितना आ गया? सी 500 प्लस आई, ये आ गया आपका बेटा 500 प्लस, सही है, ये दोनों हाँ, ऐड सर। होके 500 हो गया ना। एडी आ गया बेटा, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, एडी आ गया। Yes. अब बेटा एएस जो है ना, एएस भी दिया हुआ है, एएस इज वाई, लर्न करवाया था ना बेटा, एएस एंड वाई आर द सेम। यस सर। बस बेटा आप देखो, Yes, sir. आप देखो बेटा, अब हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मांगा क्या? इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है बेटा? एएस इक्वल टू एडी। AD is equal. मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, एएस इस तरफ और एडी उधर, तो एएस की जगह Yes. वाई रख दो और एडी की जगह 500 plus 0.8y. अब ये 0.8 वाई उधर भेज दो, तो ये क्या है? वाई मतलब 1 वाई। 0.2 हाँ, तो 0.2 1 वाई में से 0.2y. y is equal to 5 2500 500। हाँ सर। बस बेटा डिवाइड कर दो 0.2 से। 2500. 2500 ये टेक्निक फॉलो करनी है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। एएस को वाई लेना है और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। ये आपका पहला आंसर आ गया। बस बेटा अब तो सेकंड और थर्ड आंसर तो बहुत इजी है। फिर मैंने मांगा था सी, सी का फॉर्मूला था 100 प्लस 0.8 इंटू वाई। वाई हम इक्विलिब्रियम वाली रखेंगे क्योंकि कंजम्पशन भी कौन सा मांगा है? इक्विलिब्रियम वाला। तो ये कितना हो गया बेटा? 2100। सर ये 2100. Sir, 100 plus 2000. बिल्कुल बेटा 100 प्लस 2000। अब सेविंग क्या होता है बेटा? सेविंग तो सेविंग y माइनस c इक्विलिब्रियम वाली चाहिए तो y माइनस सी। c तो 2500 माइनस 21 पर कंजम्पशन 100 इक्विलिब्रियम इनकम 2500 minus 2500 2100. माइनस, ये सेकंड आंसर, ये थर्ड आंसर। अब बेटा यहाँ वेरिफिकेशन भी पॉसिबल है, वो देखो आप। वेरिफिकेशन क्या बेटा? सेविंग कितनी आई? 400। तो याद है ना हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये भी तो होता है, एस इक्वल टू आई। तो क्वेश्चन में आई कितना है देखो ऊपर, ये रहा आई 400। तो एस को तो 400 ही आना था ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एस इक्वल टू आई होता है। तो आई तो कांस्टेंट है 400। Yes, sir. सेविंग की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो उसको 400 होना ही पड़ेगा ना। तो ये 400 वेरीफाई हो गया। वेरीफाई, एक स्मार्ट स्टूडेंट को हमेशा देखना चाहिए कि हाँ यार वही आया, एस इक्वल टू आई। दिस गिव्स यू वेरिफिकेशन। तो इजी था ना? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। रिपीट, कंजम्पशन इज 400 प्लस 0.75 y एंड आई इज 1600। हाँ बेटा वो तीनों चीजें निकालो, तीनों चीजें वही वाली, पिछले क्वेश्चन वाली। सर Sir, equilibrium income 84,000 8000. और 1600 Yes, sir. यही आ रही है सर। ठीक है, ये तो आपके कोर्स में एमसीक्यू पैटर्न नहीं बेटा, मैंने ओरली कर दिया था इसको, बट वो ट्रिक अभी आपके काम की नहीं है। ऐसी चीजें हम सीए फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। आपको तो स्टेप बाय स्टेप लिख के करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यस सर। ओके चलो आगे। अच्छा बेटा ये टू सेक्टर वाले थोड़े इजी हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3 और 4 के पढ़ाऊंगा, वो सबके लिए नया होगा, वो आपने 12th में भी नहीं पढ़े। आप देखो एक नया पैटर्न इसमें। इस बार बेटा मैं सेविंग दे रहा हूं।
बेटा वही तीनों पार्ट्स करें वापस सॉल्व। वही आपसे मांग रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम इनकम, फिर कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम इनकम 5000 इक्विलिब्रियम इनकम और सेविंग एट इक्विलिब्रियम इनकम। सॉल्व करें बेटा। सर 5000 इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम सेविंग हो जाएगी 800 और 4200 इक्विलिब्रियम कंजम्पशन। क्या बात। पहला ये आंसर निकलेगा, फिर ये निकाल देना और बाद में कंजम्पशन निकल जाएगा y माइनस एस। करवाऊं बेटा ये? देखो इस बार आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? s इक्वल टू आई, सीधा ये लगाते हैं। तो s आपका गिवन है -200 प्लस 0.2y इक्वल टू आई कितना है? 800। बेटा ये -200 उधर भेज दें तो ऐड हो जाएगा। 0.2y कितना हो गया? 800 प्लस 200 1000। तो बेटा y आ गया। y कितना आ गया? 1000 अपॉन 0.2 5000। अब बेटा इस 5000 को यहां रख दें तो सेविंग आ जाएगा। सेविंग आ जाएगा आपका ये -200 और ये आ जाएगा 1000, तो ये सेविंग आ जाएगी 800, जिससे वेरिफिकेशन भी हो जाएगा s इक्वल टू आई और फिर c निकाल देना 5000 माइनस 800, तो ये भी आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ये तो उससे भी इजी है ना, उसमें तो लेना पड़ता है s इक्वल टू वाई, इसमें तो सीधा s इक्वल टू आई करना है, दैट्स ऑल। अब सुने बेटा, मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिए हैं जिसमें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है। क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है, तो फिर क्या क्या मांग सकते हैं जब इक्विलिब्रियम इनकम गिवन होता है? भाई रिकॉल करें ना, आपने स्टैट्स में पढ़ा था, मीन गिवन होता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो वैसा ही मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं बेटा, आप खुद ट्राई करना। इक्विलिब्रियम इनकम होगी आपको गिवन, और मिसिंग क्या क्या हो सकता है? या तो सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालो, या तो ये मांग सकता हूं मैं, या फिर मैं मांग सकता हूं एमपीसी या एमपीएस निकालो, या फिर मैं मांग सकता हूं आई निकालो। ये बेटा ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी अप्रोच से अपने आप निकल जाएगा। समझ गए? आपसे नहीं होगा तो कल करवाऊंगा। यस। अच्छा ये तीनों एक साथ मिसिंग नहीं होंगे, तीनों में से कोई वन एट अ टाइम। अच्छे क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं बेटा। आपके पास जो नोट्स है ना, उसमें एडीएस के जितने न्यूमेरिकल्स हैं सारे कर लें, ज्यादा सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, डू देम। कल मिलते हैं, ठीक है ना? कुछ और सीखते हैं। आज वाले टॉपिक में कोई डाउट सर बेटा? एडीएस के नोट्स आपने ग्रुप में भेजे हैं? बेटा मैं देख लूंगा, नहीं तो वापस भेज दूंगा। आपके पास क्या प्रिंट आउट नहीं है क्या? यस सर। नो सर। नो सर। चलो चलो, तो मैं आपको बेटा वापस सेंड करता हूँ अभी। चलो गाइस, थैंक यू सर। Thank you, sir. दैट्स ऑल। Thank you. थैंक यू सर।